Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to create this project known as clap switch with the help of Arduino. So since यहाँ पर हम clap कर कर अपने बल्ब को ऑन ऑफ करने वाले हैं, so यहाँ पर हमें साउंड वेव्स को डिटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो क्लैप है वो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करती है। तो इस साउंड वेव को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक साउंड डिटेक्टिंग मॉड्यूल चाहिए। सो उसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज करेंगे जो कि है साउंड डिटेक्टिंग मॉड्यूल। सो जो ये हमारी साउंड वेव्स होती हैं ये कौन डिटेक्ट करता है? इलेक्ट्रेट माइक और यू कैन से अ कंडेंसर माइक, जो हमारी साउंड वेव्स को कैच करता है और कैच करने के बाद क्या करेगा, उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। तो वो जो एम्पलीफाई करने का काम होता है वो ये एक आईसी एम्पलीफाई करती है। उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर एनालॉग आउटपुट में वो सिग्नल मिल जाएगा और हमारी सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रीसेट गिवन है जिसकी नोब को हम रोटेट कर कर अपनी सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं। सो ये जो मॉड्यूल है इस पर 4 पिन्स होती हैं। फर्स्ट पिन जो है वो है AO मीन्स एनालॉग आउटपुट, यहाँ पर हमें अपना एनालॉग आउटपुट मिलेगा। और जो सेकंड पिन है उस पर हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है मीन्स 0 वोल्ट्स। ये जो प्लस है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट्स कनेक्ट करने हैं और यहाँ पर एक DO लिखा है मीन्स यहाँ पर हमें डिजिटल आउटपुट मिलेगा। सो हम इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने साउंड माइक्रोफोन सेंसर को कनेक्ट किया VCC 5 वोल्ट्स के साथ, ग्राउंड के साथ, और AO पिन जो है वो हमने A0 पिन के साथ अटैच कर देनी है। उसके बाद हम एक रिले मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। अब जो ये रिले मॉड्यूल है ये काम कैसे करता है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दिया। सो हम क्या करेंगे, रिले मॉड्यूल पर जो एक इन पिन होगी उसको हम 13 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। साथ ही हम एक बैटरी यूज करेंगे जिसका VCC पिन जो है वो उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो हम आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कॉमन कर देंगे। अब रिले मॉड्यूल के जो आउटपुट पिन्स होंगी उस पर हमें NO पिन पर और COM पिन पर हमें क्या करना है, अपना बल्ब अटैच करना है। किस तरीके से, बल्ब का एक टर्मिनल जो है वो हम NO पिन पर कनेक्ट कर देंगे, जो AC सप्लाई है उसका हम एक टर्मिनल कॉमन पिन पर कनेक्ट कर देंगे और जो सेकंड टर्मिनल होगा वो हम बल्ब के सेकंड टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। सो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं जिसमें से एक का नाम है वैल्यू, एक का नाम है थ्रेशोल्ड और एक का नाम है स्टेट। अब हमने क्या किया, थ्रेशोल्ड के अंदर एक 590 वैल्यू स्टोर कर दिया। या आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि अगर वहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू इंक्रीज कर देना, अगर नॉइस बिल्कुल नहीं है तो इतनी रहने देना या कम करनी है वो आपकी चॉइस है। सो हम आते हैं अब अपनी इनिशियलाइजेशन करवाने में। तो हम क्या करेंगे, वॉइड सेटअप में अपने पिन के मोड्स डिसाइड करेंगे। हमने क्या किया, 13 पिन को आउटपुट मोड में सेट कर दिया और A0 पिन को इनपुट मोड में सेट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं वॉइड लूप में। अब वॉइड लूप में हमने क्या किया, हमने वैल्यू वेरिएबल के अंदर एनालॉग रीड कर कर एक वैल्यू स्टोर कराई है। अब जो एनालॉग रीड है ये एक्चुअल में करेगा क्या, जो हमारा माइक्रोफोन मॉड्यूल जो है उसमें से इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्टोर करा देगा वैल्यू वेरिएबल में। सो अगर तो उस टाइम पे हमने क्लैप किया होगा तो उस टाइम पे हुआ क्या होगा, एक साउंड वेव जनरेट हुई होगी जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी और वो वैल्यू जो है वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अगर साउंड की इंटेंसिटी वहाँ पर कम हुई तो कुछ नहीं होगा। सो वैल्यू वेरिएबल के अंदर जब एनालॉग रीड कर कर वैल्यू स्टोर होगी उसके बाद क्या होगा, वो एक कंडीशन से चेक होगी कि अगर वैल्यू जो आई है हमारे पास वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड से है, मींस अगर हमारी वैल्यू जो है वो 590 से बड़ी है,
तभी ये अंदर की आगे की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। हमने ऊपर अपना थ्रेशोल्ड डिसाइड किया था ना कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने 590 सेट करी है कि 590 से ज़्यादा हुई तभी हमारी जो लाइट है वो रिस्पॉन्स करे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है कि अगर हमने क्लैप किया है तो सीधी बात है उसका थ्रेशोल्ड 590 से ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमारा बल्ब जो है वो ऑन या ऑफ होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आगे कंडीशन लगाई है कि इफ स्टेट इज हाई, मीन्स अगर प्रीवियसली हमने बल्ब को ऑन रखा हुआ था तो क्या होगा, स्टेट के अंदर लो वैल्यू आ जाएगी, मीन्स जीरो आ जाएगा, स्टेट जीरो हो जाएगी। और ये स्टेट साथ ही डिजिटल राइट हो जाएगी, मीन्स हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब वहीं अगर प्रीवियसली जो है हमारा बल्ब ऑफ होता तो क्या होता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और ये कंडीशन ट्रू हो जाती। तो इससे क्या होता, स्टेट की वैल्यू हाई हो जाती। तो क्या होना था, डिजिटल राइट 13 हाई। इससे क्या होना था, हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाता। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हमें प्रीवियस स्टेट से चेंज कर रहा है कि अगर पहले हाई था बल्ब तो लो हो जाए क्लैप आने पर, अगर बल्ब बंद था मीन्स लो था तो जब हम क्लैप करेंगे तो वो ऑन हो जाए मीन्स हाई हो जाए। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी स्टेट चेंज करके दे रहा है। और उसके बाद हमने एक डिले प्रोवाइड कर दिया है कि 500 मिली सेकेंड्स के बाद वो फिर आगे दोबारा सिग्नल्स रिसीव करे। सो ये एक बेसिकली हमने हॉल्ट डाला है ताकि थोड़ी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो इनिशियली हमारा जो बल्ब है वो ऑफ है। अब मैं जैसे ही एक क्लैप करूँगा बल्ब ऑन हो जाएगा, तो फिर एक क्लैप करूँगा बल्ब ऑफ हो जाएगा। सो आपने देखा कि इनिशियली हमारा बल्ब ऑफ था, जैसे मैं क्लैप कर रहा था तो बल्ब ऑन हो जा रहा था और फिर क्लैप करता था तो बल्ब ऑफ हो जाता था। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।